खाने को तो हम कई तरीके से बना कर के खाते ही रहते हैं, पर जो सुकून हमें दाल चावल में आता है वो कहीं और किसी भी चीज़ में नहीं आता है। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर की एकदम चटपटी वाली खट्टी दाल, जो सभी को खूब पसंद आता है। मेरे घर में तो सभी को खूब ज़्यादा पसंद आता है। तो ये दाल इतनी बढ़िया बनकर तैयार होती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सभी को खा के मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं ये खट्टी वाली दाल। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दाल। तो ये तौल में 250 ग्राम है, इसको मैंने ले लिया है। ये बिना पॉलिश वाली दाल है। ये पूरी तरीके से मैंने इसे फ्रेश कर लिया है। अब देख लीजिए कंकड़ वगैरह जो भी है इसको साफ़ करने के बाद ही मैंने डाल दिया एक बाउल में। तो अब डालेंगे इसमें पानी। तो पानी हम डाल करके इसको धुलेंगे अच्छे से। इसमें होता क्या है, जो डस्ट वगैरह है उसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो हम हाथ से जब रगड़ करके इस तरह से मसल करके हम धुलेंगे तो इसमें गाढ़ा सा पीले कलर का कलर छूटता है। तो हमें इसे साफ़ कर लेना है पूरी तरीके से। वैसे तो ये बिना पॉलिश वाली दाल ली है मैंने, पर फिर भी इसको अच्छे से धुलेंगे तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो देखा आपने कितना वाइट कलर का निकला है। तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद ही हम इसको 2-3 पानी से धोएंगे अच्छे से, ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। तो कुकर में हम दाल को डाल देते हैं। तो सारी ही दाल को हम कुकर में पलट लेते हैं। तो चलिए, मैंने दाल को कुकर में डाल दिया है। डालने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे साथ में ही। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे। तो मैंने 2 टमाटर को बस 2 भागों में ही काटा है और ऐसे ही डाल दिया है दाल में। और इसी के साथ ही हम डाल देंगे एक प्याज को। तो प्याज को भी मैंने बड़े बड़े स्लाइस में ही काट के डाल दिया है। साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है और आधी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला। और इसी के साथ ही हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो मिर्ची का जो आप है अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि दाल ज़्यादा तीखी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि मैं हरी मिर्ची भी यूज करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही लाल मिर्ची का यूज किया है। तो स्वाद अनुसार नमक हम इसी टाइम डाल देंगे और डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटी चम्मच तेल। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 लीटर लगभग पानी। तो जितना आप गाढ़ा पतला दाल रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी डाला है लगभग। तो इसको हम डाल करके क्या करेंगे, इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा करके इसको हम चढ़ा देंगे गैस पर पकने के लिए। तो चलिए, इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और पक रहा है। तब तक हम करते हैं आगे का प्रोसेस। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा आम। तो ये कैरी लिया है मैंने छोटी सी। तो अभी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ी हैं, ऐसे ही मुलायम है। तो इनको हम छील करके इनका बीज निकाल करके इनको हम काट लेते हैं। तो हम इसी तरह से छोटे छोटे पीसों में इनको हम चॉप कर लेते हैं। चॉप करके इसको हम रखेंगे साइड में। इसका यूज हम बाद में करेंगे फ्रेंड्स। तो जब तक दाल हमारी पक रही है हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चे आम को भी काट लिया है। काट करके इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अलग बाउल में। तो आप इस टाइम तो आम का सीज़न है, आप इससे बनाएंगे दाल बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होती है, क्योंकि हरी चीज़ों का फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको भी हम काट करके रेडी कर लेंगे। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, इनको मैंने बीच से बस ऐसे ही कट लगा दिया है। आप चाहे तो काट भी सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर हरी धनिया मैंने काट ली है। तो हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई तड़के वाली। उधर हमारी दाल भी पक रही है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने तड़का को तैयार कर लिया। अब ये हो गया हमारा रेडी। अब चलते हैं दाल की तरफ। तो अब यहाँ पर दाल हमारी जो है सीटी आने वाली है। तो 1 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे, उसके बाद लो फ्लेम पर 2 सीटी लगा देंगे। उसके बाद ही हम गैस का प्रेशर अपने आप ही निकलने देंगे। तो हमें इतना करना है। उसके बाद ही जब इसका प्रेशर अपने आप खुल जाएगा तभी हम इसको खोलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर इसका प्रेशर अपने आप ही निकल गया है। मैंने दाल को खोल दिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सी हमारी दाल पक गई है एकदम अच्छे से। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी दाल पककर तैयार हो गई। तो इस तरह से हो जाए तो अब ये परफेक्ट है। तो अब चलिए लगाते हैं तड़का। अब इसको रखेंगे साइड में। अब चलते हैं, गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और लगाएंगे हम दाल में एक बढ़िया सा छौंक। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इस पर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही छौंक लगाइए, बढ़िया तड़का लगता है इससे। और मैंने डाला है यहाँ पर थोड़ा सा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल में। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। जैसे ही चटक जाएंगे इसी के साथ ही हमने डाल दिया है 4 से 5 कली लहसुन के। इनको भी मैंने काट करके डाले हैं। तो इनको हम भून लेंगे अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही थोड़ा सा पक गया है मैंने डाल दिया है यहाँ पर बारीक चॉप की हुई प्याज। और मैंने 2 मिर्ची ऐड कर दी है जो हमने कट लगा के रखी थी।
तो बस इनको हम चलाते हुए भून लेंगे ताकि ये जो पक जाए, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए। तो जैसे ही ये पक गया मैंने ऐड कर दिया है कैरी के साथ ही हमने ऐड कर दिया काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। तो बस इसको चलाते हुए हम पका लेते हैं। इसी तड़के में ही ये आम कच्चा हमें पका लेना है। तो जैसे ही सारी चीज़ें पक जाएंगी अब हम ऐड कर देंगे दाल को जो हमने पका करके रखा है। तो सारी ही दाल को हम डाल देंगे, डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद ही हम इसको चलाते हुए जैसे ही बॉयल आएगा तब तक हम इसको पकाते रहेंगे चलाते हुए हाई फ्लेम पर। इसमें हमें एक ही उबाल देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए, बहुत ही चटपटी दाल बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स ये देखिए जल्दी से उबलना भी शुरू हो गया है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो बस ये हमारी दाल बनकर तैयार है एकदम आसान तरीके से, और खाने में इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि मज़ा ही आ जाता है खाने में। फ्रेंड्स तो आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ आल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। और आप सर्व कीजिए चावल के साथ या रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में।